तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुटीक के बारे में कि कैसे हम अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं बहुत ही कम बजट में, और बुटीक ओपन करने के लिए क्या क्या सामान ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना बुटीक ओपन करना चाहते हैं या ओपन करने की सोच रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा बजट नहीं है, तो कैसे सिंपली बहुत ही कम बजट में आप लोग अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं घर से ही। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है फ्रेंड्स। और मैंने अपना बुटीक कैसे ओपन किया था, कितने बजट में ओपन किया था और मेरे से क्या गलती हो गई थी बुटीक ओपन करते समय, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वही गलती आप लोग ना करें जो मैंने की थी अपना बुटीक ओपन करने से पहले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिगनर्स के लिए जो बुटीक खोलना चाहते हैं या सोच रहे हैं खोलने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं रानीगंज कैथोला, क्योंकि हमारी बुटीक का सामान ख़त्म हो गया था और आपको तो पता है हमारा कॉस्मेटिक की भी दुकान है, तो दोनों का सामान ख़त्म हो गया था। तो हम यहाँ पर आ गए हैं दुकान के लिए सामान ख़रीदने, और यहीं से हम अपनी दुकान के लिए सामान ले जाते हैं। थोक रेट पर मिलता है भैया की दुकान पर, बहुत अच्छे रेट पर सामान मिल जाता है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं। बुटीक ओपन करने के लिए क्या क्या सामान मेन होता है, ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट तो मशीन होनी चाहिए हमारे पास, कैंची, इंची टेप, चौक और आयरन। ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं बुटीक ओपन करने के समय। आयरन इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हम कस्टमर के कपड़े सिलते हैं ना, उस पर उसके बाद आयरन जब कर देते हैं ना, तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी आती है ना कि बहुत ही सफाई के साथ दिखती है, कस्टमर को बहुत पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ तक इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कोई खर्चा नहीं लगा आप लोगों का, क्योंकि सिलाई वो मशीन जो है आप लोगों के पास ऑलरेडी पहले से ही है, और कैंची, इंची टेप, चौक वगैरह ये सारा कुछ पहले से ही है। आप सिलाई करते हैं तभी तो आप बुटीक ओपन करने की सोच रहे हैं। ये सारा कुछ आप लोगों के पास ऑलरेडी पहले से ही है। और प्रेस तो आजकल सभी के घरों में होती ही है, अगर नहीं भी होती है तो कोई ज़्यादा रेट का नहीं मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ तक के सारे सामानों में कोई पैसा नहीं खर्च हुआ आप लोगों का। शुरू में फ्रेंड्स, जब हम अपना बुटीक ओपन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छा सा काउंटर होना चाहिए या फिर बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए, तो या फिर हमारे पास बड़ी वाली ही मशीन होनी चाहिए। तो ये सब ज़रूरी नहीं है, जो हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं वही काफ़ी है हमें अपना बुटीक ओपन करने के लिए। बाकी तो बजट के हिसाब से आप बाद में ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये ज़रूरी नहीं होती हैं। यही 5 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी ही रहती ही हैं जो लोग बुटीक खोलना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी हैं बुटीक ओपन करते समय, क्योंकि उससे हमारा एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाता है सिलाई के अलावा। वो जैसे कि हो गया अस्तर, हो गया फॉल, हो गया डोरी, हो गया लेस, हो गया बटन, हो गई चौक वगैरह, इंची टेप वगैरह। अगर ये सब हम अपनी बुटीक में रखते हैं, और फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, और अगर ये हमारी बुटीक में रहेंगे तो हमारा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। वो ऐसे फ़ायदा होता है क्योंकि जब भी हमारे पास कस्टमर आते हैं ना कपड़े सिलवाने के लिए, जैसे कोई आ गया ब्लाउज़ सिलवाने, तो अक्सर क्या होता है ना कि कस्टमर बोलते हैं ना कि आप अपने पास से अस्तर लगा देना, इसमें लेस डोरी सारा कुछ लगा देना आप, और हम उसका पैसे दे देंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्या होता है ना कि कस्टमर तो ऐसे बोल के चला गया, अब हमको लगाना है, ख़रीद के लगाएंगे। अगर हम इन चीज़ों को लेस डोरी वगैरह बटन वगैरह हो गया, अगर हम इस चीज़ को ना खुली दुकान पर ख़रीदने जाएंगे तो हमें महंगा पड़ता है, महंगा मिलता है। वही चीज़ें अगर इसको हम इकट्ठे ख़रीद के ले आएंगे थोक भाव में दुकान से, थोड़ा ज़्यादा अपनी दुकान में रखे रहेंगे बुटीक में, तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत तो अक्सर पड़ती ही रहेगी क्योंकि हम स्टिचिंग करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ती है। तो इसको ला के रखे रहेंगे ना तो हमारा समझ लो उसमें फ़ायदा ही होएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको महंगा मिलता है, थोक में ले आके रखे रहेंगे, वहाँ सस्ता मिल जाता है, और कस्टमर से तो हम उसको खुला रेट का ही
रेट लेंगे। जैसे अस्तर है ना नॉर्मल 20 रुपये 25 रुपये में है, तो उसका तो हम कस्टमर से 20 या 25 रुपये ही लेंगे, लेकिन वही थोक में हम ले आएंगे तो हमको कम में पड़ जाता है, तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है फ्रेंड्स। अगर हम इन चीज़ों को नहीं रखेंगे तो खुली दुकान पर ले आएंगे तो हमें बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। और जैसे धागे का डिब्बा रील, एक रील 5 रुपये की मिलती है और हम हर ब्लाउज़ में 5-5 रुपये ख़रीद कर ले आएंगे तो वो हमें महंगा पड़ता है। जब हमें सिलना ही है, स्टिचिंग ही करना, तो क्यों ना हम डब्बा ले आकर इकट्ठे ही रख लें, उससे हमें हाफ़ रेट ही लगभग पड़ जाता है। जैसे 5 रुपये की रील है तो हमको 2.5 रुपये में पड़ जाता है, तो इससे हमारा कितना फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। तो यही वो सारी बातें हैं फ्रेंड्स, और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं आएगा, आपके बजट में आराम से आ जाएगा। और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जब बुटीक बड़ा हो जाएगा तो हम बहुत सारा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। जो थोड़ा थोड़ा सामान ले आके रखे हैं उसको ज़्यादा रख लेंगे तो धीरे धीरे वो बिकने भी लगेगा। पहले तो हम अपने यूज़ के लिए ला के रखे रहेंगे, लेकिन जब ऐसे कस्टमरों को पता भी चल जाएगा ना तो वो ख़रीदने भी लगेंगे। ये भी हमारा फ़ायदा होएगा फ्रेंड्स बुटीक में, क्योंकि आजकल गांव में क्या होता है ना कि बहुत सारी बहनें हैं जो सिलती हैं तो वो ख़रीदती हैं, तो वो बहुत सारा कपड़ा नहीं सिलती हैं, अपने ही सिलती हैं, तो उनको ख़रीदना ही पड़ता है खुली दुकान से। तो वो उनको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे मिलता है तो वह यहीं से ख़रीद लेंगी, दूर जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारा फ़ायदा ही है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें भी बहुत ही ज़रूरी हैं। अब यही वो गलती थी फ्रेंड्स जो मेरे से हो गई थी। जब मैंने अपना बुटीक ओपन किया था ना तो मेरे पास बस सिलाई मशीन थी, वो भी छोटी वाली, कैंची, इंची टेप, चौक वगैरह यही सब थे। चौक भी नहीं थी, हम बाहर दुकान से ख़रीद के ले आते थे 3 रुपये 5 रुपये की, और धागा भी 5 रुपये का, लैस भी, सारा कुछ हम दूसरी दुकान से ख़रीद के ले आते थे और अपने कस्टमरों के ब्लाउज वगैरह पर लगाते थे, तो हमको बहुत ही महंगा पड़ जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके सिलते थे, तो बाद में हमको दिमाग आया कि जब हम इतना कर ही रहे हैं तो थोड़े पैसे लगा के हम डिब्बा ही ख़रीद कर ला के रख लेते हैं, तो इससे हमें दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये हमको कोई दिमाग देने वाला था नहीं। तो हम जब स्टिचिंग करते करते जब हम परेशान हो जाते ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुकान छोड़कर जा नहीं सकते थे और कोई रहता नहीं था, तो हमारा कैंसिल हो जाता, चलो आज नहीं सिलेंगे, जब धागा मंगवाएंगे किसी से तो सिलेंगे बाज़ार से। तो ऐसे करते करते ना फिर हमें समझ में आ गया कि हम ये सब ला के अपनी बुटीक में रख ही लेते हैं, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके हमें समझ में आया फ्रेंड्स। तो वही हमने उस टाइम, हमको कोई बताने वाला नहीं था, दिमाग नहीं दिया किसी ने कि आप ऐसा कर लो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारे से गलती हो गई थी ये, पर आप लोग मत कीजिएगा ताकि आपको भी मेरी तरह परेशान ना होना पड़े। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बहुत ही कम बजट में आप लोग अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं, और एक बार आप बहुत ही आसानी से जब कर लेंगे अपना बुटीक ओपन तो उसके बाद तो अपने आप ही बढ़ता ही जाएगा आगे को। तो उसके बाद जब आपका बजट हो जाए तो आप चाहे तो काउंटर बनवा लीजिए, बाहर बोर्ड लगवा दीजिए, तो इससे भी आपका फ़ायदा ही होगा। बाहर बोर्ड लगा रहेगा तो बहुत सारे लोग जो आते जाते रहेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर बुटीक है, तो वो भी सोचेंगे अगली बार जब भी आएंगे यहाँ भी अपना कपड़ा सिलवाने के लिए सोचेंगे। वैसे जब नहीं रहता बोर्ड तो बहुत लोग आते जाते चले जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ पाता है। ऐसे बोर्ड लगा होता है तो मालूम पड़ जाता है। और काउंटर बनवा लीजिए, इससे क्या होता है कि देखने में लुक अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब तो बजट बढ़ने की बात है, बाद की बात है, पर आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं हमने आपको पूरा बता दिया अच्छे से, और हमने भी ऐसे ही किया था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और हौसला देता है वीडियो बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।